Assalamu alaikum students. Today we will read the story The Gift of the Magi, written by O. Henry. O. Henry is the pen name of Mr. William Sidney Potter. इन्होंने 20th सेंचुरी में ये स्टोरी लिखी थी. इनका असल नाम विलियम सिडनी पॉटर था, लेकिन इन्होंने अपना कलमी नाम जो पेन नेम है वो ओ हेनरी लिखा था. ओ हेनरी जो हमारी बुक में भी जो ओ हेनरी लिखा हुआ है जी. तो इसको हम स्टोरी को पढ़ेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जीटीएम से. टेक्स्ट रीडिंग करेंगे इसकी और ट्रांसलेशन करेंगे इसकी उर्दू में, जैसा कि हमारे पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन इंक्लूडेड है. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. द गिफ्ट ऑफ द मजाए. मजाए जो है इसका मतलब ये है कि ये कुछ वाइज मैन थे. ये बाइबल से हमें इसका रेफरेंस मिलता है. मजाए जो है इसीलिए कैपिटल में लिखा गया है. ये उन वाइस मैन के लिए यूज़ होता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए गिफ्ट्स लेकर के आए थे. तो यहाँ पर राइटर जो है हमें उनका रेफरेंस देकर ये बताना चाहता है कि जो लोग भी एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं वो उतने ही वाइज होते हैं जितना कि मजाए थे, और इसलिए कि एक दूसरे को गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है. और यहाँ पर हम स्टोरी में हमें मजाए नज़र नहीं आएंगे. मजाए की स्टोरी नहीं है, स्टोरी है एक हस्बैंड एंड वाइफ की जिनका नाम है डेला और जिम. और ये दोनों जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी एज के नहीं हैं, बहुत यंग फेलोज़ हैं और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं. एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं क्रिसमस के मौका पर, और उनके पास पैसे नहीं है, दे वेरी पुअर. तो इसलिए वो उनकी जो पास बहुत कीमती चीज़ें हैं उनकी, वो उनको सेल आउट करने के बाद पैसे लेते हैं और उन पैसों से वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट ख़रीदते हैं. तो राइटर ने यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की है कि कितना फेथफुल लव है उनका एक दूसरे के लिए, कितने सिंसेयर हैं वो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेने देने में. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. $1.87. $1 और 87 सेंट. इसको हमने रेड मार्क किया है, अंडरलाइन किया है, ताकि हमें पता हो अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि डेला के पास उसकी कितनी सेविंग थी, तो हमें पता होना चाहिए कि वो थी $1 और 87 सेंट, यानी ₹1 और 87 पैसे. पैसे शायद आज की यंग जनरेशन नहीं देखे हों, लेकिन अगर कभी आप पेट्रोल पंप्स पे जाएं या आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपने ख़रीदो फ़रोख्त की है, तो वहाँ पर जो आपके पास अगर कोई डिजिटल मशीन है तो वो आपको बताती है इतने रुपए और इतने पैसे. तो ये एक छोटी यूनिट होता है, छोटी पाई होती है, छोटी इकाई होती है किसी भी जगह के, किसी भी नेशन के पैसों की, उसके मनी की. तो जिस तरह हमारे लिए रुपए का पैसे हैं इकाई छोटी जो है इस वक्त, तो इसी तरह से डॉलर के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई है, दैट इज़ सेंट. तो ये उसके पास $1 और 87 सेंट थे. दैट वाज ऑल. सब यही था. शी हैड पुट इट असाइड. उसने इसको एक जानिब रखा. 1 सेंट एंड देन अनदर एंड देन अनदर. 1 सेंट, फिर दूसरा, और फिर एक और. इन हर केयरफुल बाइंग ऑफ मीट एंड अदर फूड. गोश्त और दूसरा खाना ख़रीदते हुए एहतियात के साथ, यानी उसने गोश्त और दूसरा खाना एहतियात के साथ ख़रीदते हुए एक के बाद 1 सेंट एक जानिब रखा था. डेला काउंटेड इट 3 टाइम्स. डेला ने इसकी 3 मरतबा गिनती की. $1.87. $1 और 87 सेंट. एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस. और अगले दिन क्रिसमस होगी. देर वॉज नथिंग टू डू. कुछ भी नहीं किया जा सकता था. बट फॉल ऑन द बेड. सिवाय इसके कि बिस्तर पर गिर जाए. एंड क्राई, और रोने लगे. सो डेला डिड इट. लिहाजा डेला ने यही किया. ओनली $1.87, यानी कि $1 और 87 टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम. सिर्फ $1 और 87 थे जिम के लिए गिफ्ट, तोहफा ख़रीदने के लिए. हर जिम, उसका जिम. शी हैड हैड मैनी हैप्पी आवर्स. उसने बहुत सारे खुशगवार घंटे गुजारे थे. प्लानिंग, मंसूबा करते हुए. समथिंग नाइस फॉर हिम. उसके लिए किसी अच्छी चीज़ के खातिर. समथिंग नियरली गुड इनफ. कोई चीज़ जो बहुत अच्छी हो. समथिंग ऑलमोस्ट वर्थ. कोई ऐसी चीज़ जो इस काबिल हो द ऑनर ऑफ बिलोंगिंग टू जिम, कि वो जिम की मलकियत कहला सके. द जेम्स
डेलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स। क्वेश्चन आ सकता है कि जी, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि जी जेम्स डेलिंगम यंग्स जो हैं, इसमें स्पेलिंग्स का थोड़ा सा मिसिंग हो गई है। तो क्वेश्चन किया जाता है कि जी ये किस चीज़ पर इनको फ़ख्र था, ये किस चीज़ पर प्राउड थे। तो वो हमने देखना है, वो अंडरलाइन किया है हमने। वन थिंग वॉज जेम्स गोल्ड वॉच, इन द अदर थिंग वॉज डेलास हेयर। तो जेम्स डेलिंगम यंग्स वर वेरी प्राउड ऑफ टू थिंग्स। जेम्स डेलिंगम यंग्स दो चीज़ों पर फ़ख्र करते थे, विच दे ओन्ड, जो उनकी मलकियत थी। वन थिंग वॉज जेम्स गोल्ड वॉच, उनमें से एक चीज़ जिम की सोने की घड़ी थी। इट हैड वंस बिलोंग टू हिज फादर, ये ये किसी ज़माने में उसके वालिद की हुआ करती थी। एंड लॉन्ग अगो, और उससे बहुत पहले, इट हैड बिलोंग टू हिज फादर्स फादर, ये उसके दादा जान की हुआ करती थी। द अदर थिंग वॉज डेलाज हेयर, और दूसरी चीज़ डेला के बाल थे। इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड इन रूम्स नियर देयर्स, अगर एक मलिका उनके घर के पास रहती होती, डेला वुड हैव वॉश्ड, तो डेला अपने बाल धोती, एंड ड्राइड हर हेयर, और अपने बाल सुखाती, वेयर द क्वीन कुड सी इट, जहाँ से वो मलिका उसको देख सकती। डेला न्यू, डेला जानती थी, हर हेयर वॉज मोर ब्यूटिफुल, कि उसके बाल ज़्यादा खूबसूरत थे, देन एनी क्वींस ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स, किसी भी मलका के जेवरात और तोहफों से ज़्यादा। इफ़ अ किंग हैड लिव्ड इन द सेम हाउस, अगर एक बादशाह इसी घर में रहता होता, विद ऑल हिज रिचेस, अपनी तमाम तर दौलत के साथ, जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच, तो जिम अपनी घड़ी की तरफ देखता, एवरी टाइम, हर वक्त, हर मर्तबा, दे मेट, जब वो मिलते। जिम न्यू, जिम जानता था, दैट नो किंग हैड एनी थिंग सो वैल्यूएबल, कि किसी भी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज़ नहीं थी। सो नाउ, लिहाजा अब, डेलास ब्यूटीफुल हेयर फेल अबाउट हेयर, डेला के खूबसूरत बाल उसके गिर्द गिर गए। शाइनिंग लाइक अ फॉलिंग स्ट्रीम, वो चमक रहे थे एक बहती हुई नदी की तरह, ऑफ ब्राउन वाटर, जो भूरे रंग की हो। इट रीच्ड बिलो हर नी, ये उसके घुटनों से नीचे तक पहुँचे थे। इट ऑलमोस्ट मेड इट सेल्फ इन टू अ ड्रेस फॉर हर, उसके बालों ने उसके लिए एक लिबास बना दिया था। एंड देन शी पुट इट अप ऑन हर हेड अगेन, और फिर उसने दोबारा उनको अपने सर पर रखा था, नर्वसली, परेशानी के साथ, एंड क्विकली, और जल्दी से। वंस, एक दफ़ा, शी स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए रुकी, एंड स्टूड स्टिल, और साकिन हो गई, वाइल अ टीयर और टू, जबकि एक या दो आंसू, रैन डाउन, बहने लगे, हर फेस, उसके चेहरे पर। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन कोट, उसने अपना पुराना भूरा कोट पहना। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, उसने अपना पुराना भूरे रंग का हैट, टोपी पहनी। विद द ब्राइट लाइट, सुनहरी रोशनी के साथ, स्टिल इन हर आइज, जो उसकी आंखों में थी। शी मूव्ड क्विकली, वो तेज़ी से चली, आउट द डोर, दरवाजे से बाहर, एंड डाउन द स्ट्रीट, और गली में चली गई। वेयर शी स्टॉप, जहाँ वो रुकी, द साइन सेड, अलामती बोर्ड पर लिखा था, मिसिस सोफ्रोनी, मिसिस सोफ्रोनी, हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म के बालों के नमूने। अप टू द सेकेंड फ्लोर, ये अक्सर लिखा होता है दस्तयाब हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अप टू द सेकेंड फ्लोर, दूसरी मंजिल तक, डेला रैन, डेला भागती हुई गई, एंड स्टॉप्ड, और रुक गई, टू गेट हर ब्रेथ, अपना सांस लेने के लिए। मिसिस सोफ्रोनी, लार्ज, बड़ी, टू वाइट, बहुत सफ़ेद, कोल्ड आइट, सर्द आंखों वाली, लुक्ड एट हर, उन्होंने उसकी तरफ देखा। विल यू बाय माई हेयर, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगी? आस डेला, डेला ने पूछा। आई बाय हेयर, मैं बाल खरीदती हूँ, सेड मिसिस सोफ्रोनी ने कहा। टेक योर हेड ऑफ, अपनी टोपी उतारो, एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे
तुम्हारे बाल देखने दो। बाल जो हैं वो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ बालों का लफ्ज़ नहीं आया, लेकिन जिक्र उसी का हो रहा है। एंड लेट मी लुक एट इट, और मुझे इनको देखने दो। डाउन फेल द ब्राउन वाटरफॉल, वही भूरे रंग की आबशार नीचे गिर गई। $20, $20, सेड मिसेस सोफ्रोनी। मिसेस सोफ्रोनी ने कहा, लिफ्टिंग द हेयर टू फील इट्स वेट, उसके बाल उठाते हुए, टू फील इट्स वेट, उसका वज़न महसूस करते हुए। गिव इट टू मी क्विक, ये मुझे जल्दी से दे दीजिए, सेड डेला। डेला ने कहा, ओ अरे, एंड द नेक्स्ट 2 hours सीम टू फ्लाई, और अगले 2 घंटे तो गोया उड़ ही गए। शी वॉज गोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, वो एक दुकान से दूसरी पर जा रही थी। टू फाइंड अ गिफ्ट फॉर जिम, ताकि वो तलाश कर सके जिम के लिए एक तोहफ़ा। शी फाउंड इट एट लास्ट, आखिरकार उसने ढूंढ लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, ये यकीनन जिम के लिए बनाया गया था। एंड नो वन एल्स, और किसी और के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट, इसकी तरह का और कोई नहीं था। इन एनी ऑफ द शॉप्स, किसी भी दुकान में। एंड शी हैड लुक्ड इन एवरी शॉप इन द सिटी, और उसने शहर में हर दुकान में देख लिया था। इट वॉज़ अ गोल्ड वॉच चेन, ये एक सुनहरी घड़ी की जंजीर थी। वेरी सिंपली मेड, बहुत सादगी से बनाई गई थी। इट्स वैल्यू वॉज इन इट्स रिच एंड प्योर मटीरियल, इसकी कीमत इसके कीमती और खालिस धात में थी। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल, क्योंकि ये इतना सादा और ख़ूबसूरत था। यू न्यू, आप जानते हैं, दैट इट वॉज़ वेरी वैल्यूबल, कि ये बहुत कीमती था। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस, तमाम अच्छी चीज़ें इसी तरह की हुआ करती हैं। इट वॉज़ गुड इनफ फॉर द वॉच, ये घड़ी के लिए बिल्कुल मुनासिब था। एज सून एज शी सॉ इट, जो ही उसने उसको देखा, शी न्यू, वो जान गई, दैट जिम मस्ट हैव इट, कि जिम के पास ये होना चाहिए। इट वॉज़ लाइक हिम, ये उसी की तरह था। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, खामोशी और कीमती। जिम एंड द चेन बोथ हैड क्वाइटनेस एंड वैल्यू, जिम और इस जंजीर में, दोनों में खामोशी और कीमती थे। दोनों ही खामोश और कीमती थे। शी पेड $21 फॉर इट, उसने इसके लिए $21 अदा किए। एंड शी हरीड होम, और वो घर की तरफ तेज़ी से चल पड़ी। विद द चेन, इस जंजीर के साथ। एंड 87 सेंट्स, और 87 सेंट के साथ। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, अपनी घड़ी के ऊपर इस जंजीर के साथ, जिम कुड लुक एट हिज वॉच, जिम अपनी घड़ी की तरफ देख सकता था। एंड लर्न द टाइम, और वक्त जान सकता था। एनीवेयर, किसी भी जगह, ही माइट बी, वो जिस जगह पर भी होता। दो द वॉच वॉज सो फाइन, अगरचे घड़ी बहुत खूबसूरत थी। इट हैड नेवर हैड अ फाइन चेन, कभी भी इसकी एक खूबसूरत जंजीर नहीं हुआ करती थी। ही समटाइम्स टुक इट आउट, कभी कभार उसने इसको बाहर निकाला। एंड लुक्ड एट इट, और उसकी तरफ देखा। ओनली व्हेन नो वन कुड सी हिम डू इट, सिर्फ उस वक्त जब कोई और उसको नहीं देख सकता था। व्हेन डेला अराइव्ड होम, जब डेला घर पहुंची, हर माइंड क्वाइटेंड अ लिटिल, तो उसका दिमाग थोड़ा सा खामोश था। शी बिगैन टू थिंक मोर रीजनेबली, उसने ज़्यादा समझदारी के साथ सोचना शुरू कर दिया। शी स्टार्टेड टू ट्राई टू कवर, उसने शुरू कर दिया कि वो छुपाने की कोशिश कर सके। द सैड मार्क्स, उन उदास निशानों को। व्हाट शी हैड डन, जो उसने कर दिए थे। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, मोहब्बत और सखावत, व्हेन एडेड टुगेदर, जब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, कैन लीव डीप मार्क्स, तो बहुत गहरे निशान छोड़ते हैं। इट इज़ नेवर ईजी टू कवर दीज मार्क्स, ये कभी भी आसान नहीं है कि इन निशानों को छुपाया जा सके। डियर फ्रेंड्स, अच्छे दोस्तों, नेवर ईजी, कभी भी आसान नहीं। विद इन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर अंदर, हर हेड लुक्ड अ लिटिल बेटर, उसका सर पहले से बेहतर लगने लगा। विद हर शॉर्ट हेयर, अपने छोटे बालों के साथ। शी लुक्ड वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, वो हैरान कुन हद तक एक स्कूल का लड़का लग रही थी। शी स्टूड एट द लुकिंग ग्लास, वो शीशे के सामने खड़ी रही। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक।
इफ़ जिम डजंट किल मी, अगर जिम मुझे नहीं मारता, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, बिफोर ही लुक्स एट मी, इससे कबल के वो मेरी तरफ देखे, अ सेकेंड टाइम, दूसरी मर्तबा, हील से, वो कहेगा, आई लुक लाइक अ गर्ल, मैं एक ऐसी लड़की की तरह लगती हूँ, हु सिंग्स, जो गाना गाती है, एट डांसेस, और डांस करती है, फॉर मनी, पैसों के लिए। बट वट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, ओ अरे, वट कुड आई डू विद $1.87, मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी। एट 7 बजे जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम, जिम का खाना उसके लिए तैयार था। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी देर से नहीं आता था। डेला हेल्ड द वॉच चेन इन हर हैंड, डेला ने घड़ी की जंजीर अपने हाथ में पकड़ी, एंड सेट नियर द डोर, और दरवाजे के करीब बैठ गई, वेयर ही ऑलवेज एंटर, जहाँ से वो हमेशा दाखिल हुआ करता था। देन शी हर्ड हिज स्टेप, तब उसने कदमों की आवाज़ सुनी, इन द हॉल में, एंड हर फेस लॉस्ट कलर फॉर अ मोमेंट, और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शी ऑफन सेड लिटिल प्रेयर्स क्वाइटली, वो अक्सर ही छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी खामोशी से, अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा की मामूली चीज़ों के मुतालिक। एंड नाउ शी सेड, और अब उसने कहा, प्लीज़ गॉड, खुदा, ए खुदा, मेक हिम थिंक, बराहे करम वो सोचने लगे, आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम अंदर आ गया। ही लुक्ड वेरी थिन, वो बहुत कमज़ोर लग रहा था, एंड ही वॉज नॉट स्माइलिंग, और वो मुस्कुरा नहीं रहा था। प्योर फेलो, बेचारा, ही वॉज ओनली 22, वो सिर्फ 22 साल का था, एंड विद अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसका एक ख़ानदान था जिसकी उसको देखभाल करना थी। ही नीडिड अ न्यू कोट, उसको एक नए कोट की ज़रूरत थी, एंड ही हैड नथिंग टू कवर हिज कोल्ड हैंड्स, और उसके पास अपने सर्द हाथों को ढांपने के लिए कुछ भी नहीं था। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर, जिम दरवाजे के अंदर खड़ा हो गया। ही वॉज एज क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग, वो एक शिकारी कुत्ते की तरह खामोश था। व्हेन इट इज़ नियर अ बर्ड, जब वो एक परिंदे के पास होता है। हिज आइज लुक्ड स्ट्रेंजली एट डेला, उसकी आंखों ने अजीबो गरीब अंदाज से डेला की तरफ देखा, एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन, और उसमें एक तासुर था, इन देम, दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, और उनमें एक ऐसा तासुर था जिसको वो समझ नहीं सकी। इट फिल्ड हर विद फियर, इसने उसको खौफ से भर दिया। इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था, नॉर सरप्राइज, और ना ही हैरानगी थी, नॉर एनी थिंग, ना ही कुछ और, शी हैड बीन रेडी फॉर, जिसके लिए वो तैयार थी। ही सिंपली लुक्ड एट हर, उसने उसकी तरफ देखा, विद दैट स्ट्रेंज एक्सप्रेशन, उस अजीब तासुर के साथ ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर। डेला वन टू हिम, डेला उसकी तरफ गई। जिम डियर, अजीज़ जिम, शी क्राइड, वो चीखी, डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मेरी तरफ इस तरह मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं, एंड सोल्ड इट, और उनको बेच दिया है। आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस, मैं ऐसी क्रिसमस नहीं गुजार सकती थी, विदाउट गिविंग यू अ गिफ्ट, कि मैं तुम्हें तोहफा ना दे सकती। माई हेयर विल ग्रो अगैन, मेरे बाल दोबारा उग जाएंगे। यू वोंट केयर, तुम परेशान मत हो। विल यू, क्या तुम परेशान हो। माई हेयर ग्रोज वेरी फास्ट, मेरे बाल बहुत जल्दी उगते हैं। इट्स क्रिसमस जिम, जिम ये क्रिसमस है, लेट्स बी हैप्पी, चलो आओ खुश होते हैं। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, व्हाट अ नाइस, कितना खूबसूरत, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट, कितना ही ज़्यादा खूबसूरत तोहफा, आई गॉट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। यू कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं। आस्क्ड जिम स्लोली, जिम ने आहिस्ता से पूछा। ही सीम टू लेबर टू अंडरस्टैंड, लगता था कि वो समझने के लिए मेहनत कर रहा है, व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ है। ही सीम नॉट टू फील श्योर, उसको यकीन नहीं आ रहा था। ही न्यू, कि वो ये जानता था। कट इट ऑफ, कटवा दिए, एंड सोल्ड इट, और बेच दिए, सेड डेला, डेला ने कहा। डोंट यू लुक लाइक मी नाउ, क्या आप तो मुझे पसंद नहीं करते। आई एम मी जिम, जिम मैं हूँ। आई एम द सेम विदाउट माई हेयर, मैं अपने बालों के बगैर भी वैसी ही हूँ। जिम लुक्ड अराउंड द रूम, जिम ने कमरे में इर्द गिर्द देखा। यू से, तुम ये कह रही हो, योर हेयर इज़ गोन, तुम्हारे बाल नहीं हैं। ही सेड, उसने कहा, यू डोंट हैव टू लुक फॉर इट,
तुम्हें इसको ढूंढने नहीं चाहिए, सेड डेला। डेला ने कहा, इट्स सोल्ड, उनको बेचा, मैंने बेच दिया है। टेल यू, मैंने तुम्हें बताया। सोल्ड एंड गोन टू, वो बेचे जा चुके हैं और वो यहाँ नहीं हैं। इट्स द नाइट बिफोर क्रिसमस बॉय, अरे लड़के, ये क्रिसमस से पहले की रात है। बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने उनको तुम्हारे लिए बेचा है। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड, काश मेरे सर के बालों को गिना जा सकता। शी सेड, उसने कहा। बट नो वन कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, मेरे सर के बालों को तो गिना जा सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को गिना नहीं जा सकता। शेल वी ईट डिनर जिम, जिम क्या हम खाना खाएं? जिम पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज डेला, जिम ने डेला के गिर्द अपने बाजू रखे। फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के लिए। लेट अस लुक इन अनदर डायरेक्शन, हम दूसरी जानिब देखते हैं। $8 अ वीक, एक हफ्ते में $8, और $1 million अ ईयर, या एक साल में लाखों डॉलर। हाउ डिफरेंट आर दे, कितने मुख्तलिफ होते हैं। सम वन मे गिव यू एन आंसर, कोई आपको इसका जवाब दे सकता है, बट इट विल बी रॉन्ग, लेकिन ये गलत होगा। द मेजाए ब्रॉट वैल्यूबल गिफ्ट्स, अक्लमंद आदमी कीमती तोहफे लाए। बट दैट वॉज नॉट अमंग देम, लेकिन वो उनके दरमियान से नहीं थे। माई मीनिंग विल बी एक्सप्लेन सून, मेरा मतलब जल्द ही जाहिर हो जाएगा। फ्रॉम इन साइड द कोट, कोट की अंदर की जेब से, अंदर की जानिब से। जिम टुक समथिंग, जिम ने कुछ निकाला। टाइड इन पेपर, जो पेपर में, कागज़ में बंधा हुआ था। ही थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने उसको मेज़ पर फेंक दिया। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड मी डेल, डेल मैं चाहता हूँ तुम मुझे समझो। नथिंग लाइक अ हेयर कट कुड मेक मी लव यू एनी लेस, किसी भी किस्म के बाल कटवाने से मेरी मोहब्बत कम नहीं होती। बट इफ़ यूल ओपन दैट, लेकिन अगर तुम इसको खोलोगी, यू मे नो, तुम जान सकोगी। वट आई फेल्ट, मैंने क्या महसूस किया। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया। वाइट फिंगर्स पुल्ड ऑफ द पेपर, सफ़ेद उंगलियों ने कागज़ को हटाया। एंड देन अ क्राई ऑफ जॉय, और फिर खुशी की एक चीख। एंड देन अ चेंज टू टीयर्स, और उसके बाद आंसू में बदल जाना। फॉर देयर ले द कॉम्स, क्योंकि वहाँ पर कंघी पड़ी हुई थी। द कॉम्स दैट डेला हैड सीन इन अ शॉप, वही कंघी जो कि डेला ने एक दुकान में देखी थी। शॉप विंडो, एक दुकान में देखी थी। फॉर एंड लव फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको बहुत लंबे अरसे तक चाहा था। ब्यूटीफुल कॉम्स, बहुत खूबसूरत कंघी। विद ज्यूल्स, जिसमें मोती लगे थे। परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, उसके खूबसूरत बालों के लिए बेहतरीन। शी हैड नोन दे कॉस्ट टू मच, उसको पता था कि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। फॉर हर टू बाई दैम, इतनी ज़्यादा थी कि वो उनको ख़रीद नहीं सकती थी। शी हैड लुक्ड एट दैम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ओनिंग दैम, उसने उनकी तरफ देखा था किसी भी उम्मीद के बगैर कि वो उनको ख़रीद सकती थी। एंड नाउ दे वर हर्स, और अब उसकी हो गई थी। बट हर हेयर वॉज गोन, लेकिन उसके बाल जा चुके थे। बट शी हेल्ड दैम टू हर हार्ट, लेकिन उसने उनको अपने दिल के साथ लगाया। एंड एट लास्ट, और आखिरकार वॉज एबल टू लुक अप, ऊपर देखने के काबिल हुई। एंड से, और कहा, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, जिम मेरे बाल बहुत तेज़ी से उगते हैं। एंड देन शी जम्प्ड अप, और फिर वो उछली। एंड क्राइड, और चीखी, ओह ओ अरे अरे। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम, उसने उसको दे दिया। इन हर ओपन हैंड, अपने हाथ खोलते हुए। द गोल्ड सीम टू शाइन सॉफ्टली, वो सुनहरी चीज़ बहुत खूबसूरती से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। एज इफ इट विद हर ओन वार्म एंड लविंग स्पिरिट, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी अपनी खुलूस भरी और मोहब्बत भरी रूह थी। इज़न्ट इट परफेक्ट जिम, जिम क्या ये बेहतरीन नहीं है? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन, मैंने तमाम शहर में इसको ढूंढा। टू फाइंड इट, ताकि मैं इसको पा सकूँ। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times अ डे नाउ, अब तुम एक दिन में 100 मरतबा भी अपनी घड़ी की तरफ देख सकोगे। गिव मी योर वॉच, मुझे अपनी घड़ी दो। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। हाउ दे लुक टुगेदर, ये दोनों इकट्ठे कैसे लगते हैं।